NA 108 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने 1,46,000 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन ने हतमी नताइज जारी कर दिए। आपको बता रहे हैं NA 108 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने 1,46,000 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन ने हतमी नताइज जारी कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं NA 108 ज़िमनी इलेक्शन, इमरान खान ने मैदान मार लिया। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। बात करें फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी नताइज जारी कर दिए गए। फॉर्म 49 के मुताबिक जो इमरान खान की वोट है वो बढ़कर 1,46,000 हो गए। उनके अपनी नतीजा वोट 75,421 हुए हैं, वो दूसरे नंबर पर आए हैं। उम्मीदवारों के 23। इसके अलावा खुरम शहजाद 394, रिजवान महमूद 81, सोहेल काशिफ 50, शहबाज अली गुलजार 521 वोट, अब्दुल हफीज बाबा 1408, जबकि फरत हबीब 439, लियाकत अली 54, जबकि मोहम्मद सदीक TLP के 3,131, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अली ताहा ने 767 वोट लिए। 2015 वोट जो मुस्तरद हुआ, जबकि टोटल जो वोट कास्ट हुआ है वो 1,82,335 हुआ। तो ये फाइनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 49 जारी कर दिया गया। ये हतमी नतीजा होगा और इसी के बेस पर आप मेंबर्स असेंबली में जाएंगे। इसी के बेस पर अगर किसी को इतराज होगा तो वो इलेक्शन को चैलेंज कर सकेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात के लिए। मौसम बदलने लगा, फेस्को तरसीली निज़ाम के हालात ना बदले। फेस्को हेडक्वार्टर ने 18 अक्टूबर से फीडर्स के मुरम्मती काम पर लगाई गई पाबंदी उठा ली। अक्टूबर से मार्च तक शहर के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर रोजाना की बुनियाद पर 5 घंटे शट डाउन होगा। मौसम बदलने लगा, फेस्को तरसीली निज़ाम के हालात ना बदले। फेस्को हेडक्वार्टर ने 18 अक्टूबर से फीडर्स के मुरम्मती काम पर लगाई गई पाबंदी उठा ली है। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा कौन कौन से इलाकों में शट डाउन होगा? जी बिल्कुल, मौसम बदला मगर फेस्को के तरसीली निज़ाम के हालात जो है वो ना बदले। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से मरम्मती काम के नाम पर शट डाउन पर लगाई गई जो पाबंदी है वो उठा ली गई है। 18 अक्टूबर से फैसलाबाद रीजन भर में जो है वो बिजली के जो फीडर्स हैं उनकी मरम्मत के हवाले से शट डाउन लेने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दी जाएगा। फैसलाबाद में जो है वो महमूदाबाद, तारकाबाद, इस्लाम नगर, गुलिस्तान कॉलोनी, इस्लामिया पार्क, मिलर टाउन, मदीना टाउन, गुलाम अहमदाबाद, रहमत टाउन, जंग रोड, जड़ावाना रोड और इसके साथ साथ शेखुपुरा रोड के 20 इलाकों में जो है वो 18 अक्टूबर से मरहलावार जो है वो शट डाउन लिए जाएंगे और शट डाउन का जो वक्त होगा वो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो है वो जाया करेगा। इससे 5 से 6 घंटे शहरियों को बिजली की बंदिश का जो है वो सामना करना पड़ेगा। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि फीडर्स की मरम्मत और सिस्टम को अपग्रेडेशन के हवाले से जो है वो मरम्मती काम पर लगाई गई पाबंदी जो है वो उठाई गई है और अक्टूबर से 18 अक्टूबर से जो है वो मार्च तक मरलावार 18 अक्टूबर से फीडर्स मरम्मती काम पर लगाई पाबंदी उठा ली जाएगी। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, सर्दी ने अभी जोर भी ना पकड़ा। फैसलाबादियों पर सुई गैस लोड शेडिंग अभी से मुसल्लत कर दी गई। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं सर्दी ने अभी जोर भी ना पकड़ा। फैसलाबादियों पर सुई गैस लोड शेडिंग अभी से मुसल्लत। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा कौन कौन से इलाकों में गैस लोड शेडिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मोहल्ला गाजियाबाद, न्यू ग्रीन टाउन, कच्ची आबादी और बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें गैस की बंदिश का सिलसिला अभी से जारी है। गैस की बंदिश की वजह से खवातीन जो है परेशान दिखाई देती हैं। घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे पड़ गए। खवातीन कहती हैं कि गैस की इस हद तक बंदिश हो रही है कि खाना पकाना भी जो है मुश्किल हो गया। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा कि गैस का सिलसिला जो है कब से ये इस तरह से हो रहा है कि गैस आती नहीं है, अगर आती है तो थोड़ी देर बाद चले जाती है। काफी इशू कब से आप देख रही हैं? मैडम बहुत शुक्रिया। आप
हम ये कच्ची आबादी वाले लोगों की आवाज़ बन के आई हैं, यकीन करें इतनी परेशानी होती। सुबह मेरे बच्चे स्कूल गए हैं और बेचारे नाश्ते के बगैर गए हैं, अब स्कूल से आए हैं तो फिर रोटी नहीं बनी है। हम हर वक्त तो बाजार से के खाने फोड़ नहीं कर सकते, ना इस वक्त इनके पापा घर है, हमें खाना भी कौन ला के देगा। आपके सामने है, इतना महंगा आटा है, चावल चीनी हर चीज़ इतनी महंगी है, और रोटी तवे में डाली है तो पकी नहीं है, या पूरा पूरा दिन भी हमारी गैस नहीं आती। हम क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं है, हम क्या बिल नहीं देते? इतने लंबे चौड़े बिल तो आना शुरू हो गए, सर्दी तो बिल्कुल इनका कहना है कि गैस की बंदिश का जो सिलसिला है वो अभी से जारी है। घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए, खवातीन बहुत परेशान हैं। गैस की बंदिश का सिलसिला अभी से जारी हो गया। बहुत शुक्रिया खिलजा तफसीलात के लिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिटेल शॉप्स पर कमीशन लेने का मामला। जंग में मलहूम मोड़ पर रिटेलर की जानिब से पैसे लेने की मुबैना वीडियो सामने आ गई। रिटेलर को 1000 रुपए लेकर जेब में डालते देखा जा सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिटेल शॉप्स पर कमीशन लेने का मामला। झंग में मलहूम मोड़ पर रिटेलर की जानिब से पैसे लेने की मुबैना वीडियो सामने आ गई। रिटेलर को 1000 रुपए लेकर जेब में डालते देखा जा सकता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिटेल शॉप्स पर कमीशन लेने की वीडियो आ गई। जंग में मलहूम मोड़ पर रिटेलर की जानिब से पैसे लेने की मुबैना वीडियो सामने आ गई। वीडियो में रिटेलर को 1000 रुपए लेकर जेब में डालते देखा जा सकता है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये अरसे दराज से इस मामले की रिपोर्टिंग जो है वो जारी है, और सिटी 41 ने इस मसले को पहले भी उजागर किया है कि खवातीन की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा था कि जितने भी रिटेल शॉप्स पे ऊपर बैठे रिटेलर्स हैं उनकी जानिब से 200, 500, 1000 और यहाँ तक कि 2000 रुपए तक भी जो है वो मांगे जाते हैं, और फिर उनकी रकूम जो है उनको दी जाती हैं। लेकिन इसके अंदर देखा जा सकता है कि वाज़े तौर पर एक खातून जो मौजूद है वो अपनी रकम रिसीव करने के बाद 1000 रुपए जो है वो रिटेलर को देती है, और रिटेलर उसे जो है वो बासानी जेब में डालता है। ये मलूम मोड़ का इलाका है जो कि झंग के अंदर मौजूद है, और वहाँ पर मौजूद ये रिटेलर शॉप है। और वहाँ पर जब हमने मुतलका शहरियों से भी बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि मलूम मोड़ के अंदर जितने भी ऐसे रिटेल शॉप्स हैं वहाँ पर कमीशन का काम जो है वो किया जा रहा है, और मुस्तहिक खवातीन जो वहाँ पर हुकूमत की जानिब से दी गई इमदाद लेने आती हैं उनकी रकूम में से जो है वो कमीशन काटी जाती है। जी, रकूम में से कमीशन काटी जाती है। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जंग जोन में सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ रवा माली साल के दौरान 14 कार्रवाइयां रिपोर्ट हुई। 9 केसेस में टैक्स चोरी का तखमीना 18 करोड़ रुपए लगाया गया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू की जानिब से फैसलाबाद PN के जंग जोन में रवा माली साल के दौरान 14 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो कि सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक इनमें से 9 केसेस की तहकीकात मुकम्मल की गई हैं, और इब्तदाई तौर पर उनमें 180 मिलियन रुपए की टैक्स रिकवरी का तखमीना मुकर्रर किया गया है, जबकि 5 केसेस ऐसे हैं जिनमें तहकीकात अभी चल रही हैं। FBR इंटेलिजेंस की जानिब से ये भी कहा गया है कि इन केसेस में कुछ केसेस में रिकवरी कर दी गई है, जबकि बाकी दीगर केसेस में मुतलका टैक्स गुजारों की जानिब से फर्स्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में से रजू किया गया है। इस हवाले से अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर कमिश्नर अपील्स के पास ये केसेस ज़ेर इल्तवा है। FBR हुक्काम के मुताबिक इन 14 केसेस में तमाम अफराद की जानिब से शहरियों से मुख्तलिफ मसनूआत की फरोख्त पर सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा था, मगर कौमी खजाने में यह टैक्स नहीं पहुंचाया जा रहा था, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा था। 9 केसेस में ही 180 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ताहम अब इन मुल्ज़मान से रिकवरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि दीगर केसेस जो कि अभी ज़ेर इल्तवा है उनमें भी केसेस की तहकीकात जल्द मुकम्मल कर रवा माली साल में 14 कार्रवाइयां रिपोर्ट हुई। उमैर, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, MD वासा फैसलाबाद अबू बकर इमरान के एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलाका मजिस्ट्रेट औरंगजेब वड़ाइच की जानिब से सादिया सना रेगुलर मुलाजमत केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। MD वासा फैसलाबाद अबू बकर इमरान के एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। इलाका मजिस्ट्रेट औरंगजेब वड़ाइच की जानिब से सादिया सना रेगुलर मुलाजमत केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ ایم ڈی واسا ابوبکر عمران کے ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ علاقہ مجسٹریٹ اورنگزیب وڑائچ کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ سعدیہ ثنا ریگولر ملازمت کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ فیصل آباد سے ایم ڈی واسا ابوبکر عمران کے ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ علاقہ مجسٹریٹ اورنگزیب وڑائچ کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حاشر وڑائچ سے۔ جی حاشر، یہ کیسا کیس ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایم ڈی واسا ابوبکر عمران کی جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ اورنگزیب وڑائچ کی جانب سے یہ جاری کی گئی ہیں۔ ان کی عدالت کے اندر جو ہے زیر سماعت ہے، جس میں جو خاتون ہے ایک، اس کی جانب سے یہ عدالت کے اندر استدعا کی گئی ہے کہ وہ 2009 سے جو ہے وہ ایم ڈی واسا کی ملازم ہے، اور اس کی جانب سے اس سے قبل جو ہے وہ لیبر کورٹ کے اندر بھی اپنی ایک اپیل دائر کی گئی تھی، جس میں خاتون کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وہ اتنے عرصے سے جاب کر رہی ہے، اس کو پرماننٹ کیا جائے۔ جس موقع پر جو ہے لیبر کورٹ نے بھی خاتون کے حق میں فیصلہ دیا گیا۔ بعد میں اس فیصلے کے خلاف جو ہے واسا نے اپلیٹ ٹریبیونل میں جو ہے وہ اپلیکیشن دی، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ خاتون کے حق میں یہ جو فیصلہ ہے وہ آیا تھا۔ اس کے بعد واسا کی جانب سے پھر لاسٹ میں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کی گئی تھی خاتون کی حق میں جو فیصلہ آیا اس کے خلاف، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ خاتون کے حق میں فیصلہ دیا، اور واسا کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو واسا ہے وہ خاتون کو پرماننٹ کرے، اور اس کے اب تک جتنی بھی جو بنتے ہیں اس کے فنڈ وغیرہ وہ خاتون کو جو ہے وہ جاری کیے جائیں، لیکن واسا کی جانب سے اس طرح نہیں کیا گیا، جس کے بعد خاتون کی جانب سے جو ہے وہ علاقہ میں اسٹیٹ کی عدالت کے اندر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے ایک اپلیکیشن دی گئی، جس کے بعد ایم ڈی واسا ابوبکر عمران کے ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری۔ بہت شکریہ حاشر تفصیلات کے لیے۔ ابھی آپ کو بتائیں، لمبا عرصہ گزر گیا مگر جھنگ کے جمالیاتی حسن کا کسی کو خیال نہ آ سکا۔ موجودہ ڈپٹی کمشنر جھنگ نے شہر کی ثقافت کو ایک رنگ دینے اور شہر کو نکھارنے کے لیے سوشل ویلفیئر، سول سوسائٹی اور یونیورسٹی آف جھنگ سمیت دیگر تعلیمی اداروں سے آراء طلب کر لیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جھنگ کی دھرتی جو ہے اس سے کون ناواقف ہے، اور اس کی خوبصورتی کے لیے ضلعی انتظامیہ دیگر اداروں کے ساتھ مل کر جو ہے ایک منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے آج اس کا پہلا جائزہ اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر جھنگ کر رہے تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سمیت تعلیمی اداروں کے سربراہان بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈپٹی کمشنر موجود ہیں، اس بات بھی کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، جھنگ کی جمالیاتی حسن کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سر ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں ہم نے اپنے تمام ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کو انوالو کیا ہے کہ بچوں کی کریٹیوٹی، انوویشن، اس کے ساتھ ہم اپنے شہر کو خوبصورت بنائیں۔ جس پوائنٹ پہ ہم خوبصورت بنائیں گے اس سے ایک ثقافتی رنگ جو ہے وہ نظر آئے گا جی، اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہوگا کہ اس سے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس میں ہمیں کنٹریبیوٹ کریں، اور ہمارا جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں بھی ہمارا ایک ثقافتی ایک گیٹ بن جائے جس سے شہر کی اور ضلع کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ جی یقیناً یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور اس سے جھنگ کا چہرہ جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گا۔ اس کے انٹری پوائنٹس جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ کوشاں ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ شہر کے اندر جو مختلف ثقافتی ورثے کے طور پر کچھ پوائنٹس موجود ہیں، شہر کو نکھارنے کے حوالے سے آراء طلب کر لی گئی۔ بہت شکریہ رمضان تفصیلات کے لیے۔ پی ایچ اے مین آفس میں فائر سیفٹی کے لیے لگائے گئے آلات 2 سال سے ایکسپائر۔ کسی بھی وقت بڑے حادثہ کی صورت میں پی ایچ اے عملہ خود کو کیسے بچائے گا؟ فائر سیفٹی مٹیریل کے لیے لگائی گئی بالٹیاں کوڑا دان بن گئیں۔ پی ایچ اے مین آفس میں فائر سیفٹی کے لیے لگائے گئے آلات 2 سال سے ایکسپائر ہو گئے۔ کسی بھی وقت بڑے حادثے کی صورت میں پی ایچ اے عملہ خود کو کیسے بچائے گا؟ فائر سیفٹی مٹیریل کے لیے لگائی گئی بالٹیاں کوڑا دان بن گئیں۔ وقاص بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر جو کہ 3 منزلہ عمارت ہے، یہ فائر سیفٹی آلات سے اس وقت جو ہے بالکل محروم دکھائی دیتی ہے۔ سینکڑوں پی ایچ اے ورکر جو ہیں جو پی ایچ اے کی اس بلڈنگ میں کام کرتے ہیں، ان کی زندگیاں جو ہے وہ انتہائی داؤ پر لگ چکی ہیں، جبکہ پی ایچ اے انتظامیہ کی جانب سے فائر سیفٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ 3 منزلہ عمارت کے اندر لگے ہوئے درجنوں کے قریب فائر ایکسٹینشن جو ہے وہ 2 سال قبل ایکسپائر ہو چکے، لیکن اس کے باوجود نہ تو انہیں ریپلیس کروایا گیا، بلکہ صورتحال اس حد تک ہے کہ فائر سیفٹی آلات اور فائر سیفٹی مٹیریل کے لیے لگائی گئی بالٹیاں جو ہیں وہ کچرا دان میں تبدیل ہو چکی ہیں، جس کے باعث 3 منزلہ عمارت میں
किसी भी वक्त खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके हिफाजत का कोई इकदाम जो है वो मौजूद नहीं होगा। जी पीएचए मेन ऑफिस फायर सेफ्टी आलात से महरूम है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और यहाँ आपको बताएं, सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक ने वाइल्ड लाइफ के अहदेदारान से मुलाकात की। जंगलात बचाने, शजरकारी बढ़ाने और माहौलियाती आलूदगी कम करने पर बात हुई। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ WWF के साथ आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मीटिंग हुई है, जिसमें फैसलाबाद चैम्बर के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक भी मौजूद थे। इनके साथ साथ इंजीनियर अहमद हसन जो कि साबिक नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत के, वो भी मौजूद थे। आज का एजेंडा क्या रहा है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अहमद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, ये बताएगा कि माहौलियाती आलूदगी हर आए दिन के साथ हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से महकमों को लूप में लेना है, कॉन्फिडेंस में लेना है, और किस तरह से इसको खत्म किया जा सकता है? आज का एजेंडा क्या रहा? देखिए जी, दो चीज़ें हैं। एक तो अभी वर्ल्ड वाइड जो बातें चल रही है वो क्लाइमेट चेंज की चल रही है। उससे आलूदगी, जो जैसे हमारी कंट्री है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो आज जो फोकस ज़्यादा किया गया पानी पे किया गया। आने वाला टाइम है पानी का। जिस कौम के पास पानी होगा वो बच जाएगी। और हमने पानी को कैसे रिसाइकिल करना, कैसे अपने जो वाटर रिसोर्सेज को उनको कैसे रीयूज करना। जैसे अभी पिछले दिनों सैलाब आया, पानी कितना। बहुत शुक्रिया शराज तफसीलात के लिए।